इंडिया मोटर सर्किट स्थित आईसीआईसीआई बैंक में अपनी एजेंसी से 1,02,000 रुपए जमा कराने आए मुनीम हीरालाल को बैंक में मौजूद एक शातिर ने बातों में फंसाकर बड़े ही शातिराना अंदाज में 1,02,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गया। पीड़ित हीरालाल ने बताया कि वो खाइलन मार्केट से सौरभ एजेंसी पर काम करता है। मालिक ने उसे 1,02,000 रुपए बैंक में जमा कराने के लिए बुधवार सुबह बैंक भेजा। वो लाइन में लगकर रुपए जमा करा रहा था। इसी बीच एक शातिर आया और उसने कहा कि सुनो, तुम सौरभ एजेंसी से आए हो? उसने हाँ कहा तो आरोपी ने बताया कि सौरभ एजेंसी के अकाउंट में उसे भी 1.5 लाख रुपए जमा कराने हैं। इस पर उसे बातों में उलझाया और लिफ्ट में ले जाने लगा। जब पीड़ित हीरालाल ने मना किया तो वो सीढ़ी से घुमाकर उसे वापस बैंक में लाया और उसके पैसे हाथों से लेकर कैश काउंटर पर बैठी महिला को पकड़ाए और पीड़ित को बाहर से 1.5 लाख रुपए लाने के लिए ले गया। इस बीच ना जाने कब शातिर वापस काउंटर पर बैठी महिला के पास आया और उसने दिए गए 1,02,000 रुपए वापस लेकर रफू चक्कर हो गया। पीड़ित हीरालाल ने उसे सब जगह खोजा और बैंक काउंटर पर बैठी महिला से अपने पैसे वापस मांगे तो महिला ने कहा कि उसने उसे पैसे नहीं दिए, जिसने दिए थे उसे दे दिए। इसके बाद पीड़ित ने सदर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अब सीसीटीवी के फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। तो मैं आज भी गया था पैसे जमा कराने के लिए, तो लाइन में लगा हुआ था तो कोई बंदे ने मेरे को पीछे से आवाज़ दी उसी आईसीआई बैंक के अंदर। उस बंदे ने बुलाया मेरे को तो बोला कि आप सौरभ एजेंसी से हो क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, आप कैसे जानते हो? क्या आपके सेठ जी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए मुझे जमा और करवाने हैं, तो आप पर्ची भर दो। तो मैंने उनको कहा कि पर्ची मेरे को भरना नहीं आता, आप भर लो पर्ची। तो वो मुझे बाहर लेके गया कि मैं 1.5 लाख रुपये तो लेके आ जाऊँ, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो जो पैसे मैं अकाउंट में जमा कराने वाला था वो मैंने जेब में रख लिए। फिर मेरे को बाहर ले गया लिफ्ट की तरफ, कहा कि लिफ्ट से चलते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि लिफ्ट से मैं नहीं चलूँगा, सीढ़ियों से चलते हैं। तो वो सीधे वापस मेरे को आईसीआई बैंक के अंदर ले गए और मेरे हाथ से पैसा जाते जाते काउंटर पे मेरे हाथ से लेकर पैसा मैडम को दे दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में मेरे को बोला कि 1.5 लाख रुपए आप लेके आओ वो राजेंद्र जी से ऊपर जाके 3 नंबर के अंदर। तो फिर मैं वापस जाके, क्योंकि मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैंने पैसा काउंटर पर दे दिया, उसके साथ में पैसा मेरे हाथ से नहीं गया, मैडम को उठने दिया। तो वो आके वापस 1,02,000 रुपये में काउंटर पे दिया मैंने। तो उसमें से वो वापस आके मेरे को तो उधर भेज दिया और ख़ुद आकर 84,000 रुपये वो लेके चल गया, 500 के नोट और 1,000 के 18 नोट वो छोड़ के वहीं पर चला गया कि मैं 1,000 की गड्डी लेके आता हूँ मैडम, तो आप जमा कर देना। तो वो पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। फिर उतनी देर में मैं नीचे भागा तो वहाँ से देखा तो मैंने तो पूछा मैडम से, तो मैडम ने मेरे को जवाब दिया कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया, पैसा मुझे उस व्यक्ति ने दिया और उस व्यक्ति को मैंने वापस दे दिया पैसा। शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के नाम पर दलाली का धंधा बेरोक-टोक जारी है। जेएलएन नर्सिंग स्कूल में भर्ती के नाम पर छात्रों से रुपए वसूल रहे एक दलाल को एक छात्रा ने अपनी सूझबूझ से सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। गुरुवार को यूपी की रहने वाली छात्रा रीना पाल नर्सिंग में एडमिशन के लिए जेएलएन पहुंची, जहां यूपी के ही रहने वाले राम प्रसाद ने उससे एडमिशन के नाम पर 60,000 रुपए की मांग की। छात्रों ने इसे रुपयों की एक किश्त जमा करा दी। दलाल राम प्रसाद लगातार रीना को परेशान करने लगा, जिस पर रीना ने अपनी सहेलियों से एडमिशन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। रीना को जब पता चला कि फीस मात्र चंद रुपए ही है और उसे एडमिशन के नाम पर ठगा जा रहा है, तो रीना ने दलाल राम प्रसाद को सबक सिखाने की ठानी और अपनी सहेलियों व स्कूल प्रबंधक से मिलकर दलाल राम प्रसाद को पुलिस को बुलाकर पकड़वा दिया। नर्सिंग स्कूल प्रशासन की सूचना पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने ठग राम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता रीना के भाई राम गोविंद पाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मेरी बहन के लिए मैंने इनको पैसा दिया है 60,000। राम प्रसाद प्रजापति को कितना पैसा दिया? 60,000 रुपया दिया है और इन्होंने अभी तक हमको नहीं बताया है कि एडमिशन किस कॉलेज में हम कर रहे हैं। जीएनएम नर्सिंग होम में दाखिला कराने के लिए जी, अजमेर या जयपुर कहीं भी। 9/9/16 को दिए थे 40,000 रुपया और 12/9/16 को दिए थे 20,000 रुपया, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिए थे। हमने पता किया कि क्या पैसा क्या लगता है क्या नहीं लगता, कुछ हमको पहले पता नहीं था। तो बताया कि यहाँ पैसा तो नहीं लगता है, ये तो सरकारी कॉलेज है, ये आपका बहन टॉप परसेंट में है, 180 रुपया लगेगा। तो इनसे बातचीत हुई तो ये अब कह रहे हैं कि हाँ पैसा आप दे देंगे। अब बोल रहा है देने के लिए, पहले कुछ पता नहीं था हमको। इसमें हमने प्राइवेट के लिए लिया था 60,000 रुपये। ठीक, हमने इसे बोला कि प्राइवेट में होगा तो 60,000 हम जमा कर देंगे, उसका हॉस्टल 1 महीना की फीस है 60 रुपये वो
और पूरा नॉमिनेट में होता है तो 180 रुपया तुम्हारा जो है फीस लगेगा, पैसा वापस कर देंगे। मैंने ये बोला था। अभी भी पैसा मेरे पास है, इसको देने को तैयार हूँ। हम खा थोड़े रहे साहब। कहाँ लगाते हो आप? हैं कहाँ पे चलाते जयपुर हो? में। कुछ है आपके पास उसका रिटर्न में? नहीं, इसने भेजा है ना पैसा मेरे खाते में। आपके लगाने का उस कंपनी के लिए माध्यम कुछ है क्या आपका? फार्म उन्होंने भर दिया नहीं, फार्म मैंने भरा है इसका। आप उस कंपनी के कुछ हो क्या स्टाफ में जिधर नहीं। लगाने का है?